इस वीडियो में हम वायु मुद्रा के बारे में जानेंगे। वायु मुद्रा हमारे शरीर में वायु तत्व को बैलेंस करती है। वायु तत्व के अनबैलेंस के कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां होने लगती हैं, जैसे गठिया है, अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है और घुटनों का दर्द है। पेट की समस्याएं शुरू होने लगती हैं, जैसे गैस बनना, खट्टी डकारें आना। ऐसे ही पार्किंसन की समस्या शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे हाथ कांपने लगते हैं, गर्दन हिलने लगती है। तो ऐसे ही बहुत सारी परेशानियां होने लगती है। इसमें वायु मुद्रा हमें बहुत लाभ पहुंचाती है। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। तो वात दोष वायु तत्व से जुड़ा होता है। और इसी प्रकार हमारे हाथों की 5 अंगुलियां इन 5 तत्वों को दर्शाते हैं। जो हमारे इंडेक्स फिंगर है वो वायु तत्व को दर्शाता है और अंगूठा अग्नि तत्व को। और इस वायु मुद्रा में हमें अपने इंडेक्स फिंगर यानी जो वायु तत्व को दर्शाता है उसे अंगूठे से दबा देते हैं, जो अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो इसका मतलब हमने वायु तत्व को अग्नि तत्व से दबा दिया है। इससे हमारा वायु तत्व बैलेंस हो जाता है। तो आइए जानते हैं वायु मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं। जिस आसन में भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाइए और अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें और हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी। अब अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अपने अंगूठे के बेस पर लगाएं और अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को दबा दें। बाकी तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। अब अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपको अपना ध्यान अपने शरीर के उस जगह पर केंद्रित करना है जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप ऐसा महसूस करें कि हर श्वास के साथ रोग शरीर से बाहर जा रहा है और मैं स्वस्थ हो रहा हूं। इस विधि से हमें मुद्रा में 100 गुना फायदा होता है। तो हमारे शरीर में वायु तत्व के अनबैलेंस होने से वात दोष भी अनबैलेंस हो जाता है। इसके अनबैलेंस होने से वायु हमारे शरीर में घूमती रहती है, जिसमें हमें घुटनों में दर्द होता है, कभी हाथों के जॉइंट में दर्द होने लगता है, कभी कमर में दर्द होता है तो कभी पीठ में दर्द होने लगता है। और वात दोष के कारण ही हमें पेट की समस्या शुरू होती है, जैसे गैस बनना, अपच होना, खट्टी डकारें आना और साथ ही कब्ज की बहुत समस्या होने लगती है। क्योंकि वात का अधिक संचार आंतों में ही होता है। जब वात अनबैलेंस होता है तो मतलब वायु तत्व अनबैलेंस होता है। आंतों में वायु बढ़ जाती है और वायु का काम सुखाना है। तो जो मल है वो आंतों में सूखकर सख्त होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वायु मुद्रा का अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।